अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़। और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान कई महाज़ों पर अपने दुश्मनों से नबर्द आज़मा है और उनमें बलूचिस्तान में दहशतगर्द BLA के दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ, अफ़गानिस्तान की तरफ से तालिबान की कार्रवाइयाँ, दूसरी तरफ और भारत की जानिब से मुख्तलिफ़ साजिशें और हमले और यहाँ की जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको परवान चढ़ाना, उनको फंडिंग करना, ये सारी सूरत हाल इस मुल्क में है। और अभी कल की बात है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि खातून खैरुन्निसा नामी खातून को गिरफ़्तार किया गया और ये इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट पर ये गिरफ़्तारी अमल में आई। ये मकरान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी और इसने अपना एतराफ़ी बयान भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जिसमें उसने बताया कि उसे उसके कज़न ने इस बात पर आमादा किया कि वो BLA के लिए काम करे और उसकी जहन साजी की जा रही थी और साथ ही उसे ये धमकी भी दी जा रही थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके वालिद और उसके ख़ानदान के लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो सूरत हाल इस मुल्क में चल रही है, यहाँ ये बात भी कमोबेश मीडिया में आ चुकी है कि मुबैना तौर पर इस सारे प्रोजेक्ट को भारत और UAE फंडिंग करते हैं और ये BLA और जो बलोच यकजहती कौंसल, वो जो महारंग बलोच ने जो एक बनाई हुई है, और महारंग बलोच के अकाउंट्स भी सारे आप लोगों के इल्म में है कि सामने आ चुके हैं, जिसने सारी ज़िंदगी खैरात से पढ़ाई की और आज वो अरबों के बैंक अकाउंट्स रखती है। तो ये सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हम इस मौके पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। ये ख्वाब बलूचिस्तान के वो लोग जो गुमराह हो गए हैं वो अपने जहन से निकाल दें कि जो आसाइशें, जो मराहत और जो सहूलियात उन्हें इस पाकिस्तान के वजूद से मैसर हैं, वो किसी भारत की या किसी और मुल्क की डोमिनेशन से उनको नहीं मिल सकती। ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखना छोड़ें और इस मुल्क के साथ अपनी वफ़ादारियाँ करें, क्योंकि यही मुल्क उनकी असल सरज़मीन है। और पाकिस्तान ने जितना बलूचिस्तान के साथ नरम रवैया रखा हुआ है और रखा हुआ था, तो उसका ही नतीजा है कि ये सारी इस तरह की दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आज सर पर आकर चढ़ गई हैं। तो अब ज़माना वो नहीं रहा। अब पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, जैसे हमारे सरफराज बुगटी साहब या इस तरह के और लोग, ये उन दहशतगर्दों का सरजमीन पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और इसी तरह से पाक अफवाज भी अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। दहशतगर्दों के लिए कोई जाए पनाह नहीं रहेगी अगर उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ बंद नहीं की। तो तकाज़ा हालात का ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी का इजहार करें और ये देखने की कोशिश करें कि ये पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अपने इस
सफारती जो अमल है उसके नतीजे में सुपर पावर की नज़र में कितनी इज्जत रखता है। दुनिया के तमाम ममालिक जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं, मैं ज़िक्र रूस का भी करूँगा, मैं चीन का भी जिक्र करूँगा, मैं फ्रांस का भी जिक्र करूँगा, मैं बरतानिया का भी जिक्र करूँगा और सुपर पावर अमेरिका का जिक्र भी करूँगा और मिडल ईस्ट के जो तमाम मालदार तरीन ममालिक हैं उनका भी जिक्र करूँगा। वो सब पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। वो सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है और अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी इज़्ज़त और मकाम बना रहा है और दूसरी तरफ चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये मंसूबा मोदी का था। मोदी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक दहशतगर्द कंट्री के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन 10 मई 2025 के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि असल दहशतगर्द कौन है। असल दहशतगर्द इस खित्ते में भारत था और अब भी भारत है। अब भी पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जितने दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही हो रही है, उन सब की फंडिंग और सरपरस्ती वो रा कर रहा है, वो भारत कर रहा है या भारत के वो दोस्त कर रहे हैं जिनकी पाकिस्तान से सरहदें भी मिलती हैं और जिनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी हद तक ऐसे हैं कि उन्हें भारत अपना दोस्त नज़र आता है और पाकिस्तान दुश्मन नज़र आता है। और अफसोस के साथ उनमें यूएई भी एक मुल्क है जिस पर पाकिस्तान के इतने एहसानात हैं कि जब इस मुल्क को, यूएई को, रेगिस्तान से ज़्यादा की हैसियत हासिल नहीं थी तो उस वक्त पाकिस्तान ने यूएई की माली मदद भी की थी। आज यूएई अगर पेट्रोल की बदौलत या मादनी वसाइल की बदौलत या पूरी दुनिया से जाने वाले ब्लैक मनी की बदौलत और अंडरवर्ल्ड की बदौलत अगर अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है तो उसे ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक मजबूत फ़ौज है, लेकिन उनके पास फ़ौज नहीं है। वो दूसरों की ताकत पर इन्हिसार करते हैं। जैसे एक मिसाल दी जाती है, मैं नहीं मेरा भाई लड़ेगा, यानी लड़ाई अगर मुझसे है तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा भाई जवाब देगा। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मुल्कों के साथ मिलकर अगर बलूचिस्तान के दहशतगर्द ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की तमाम तर जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो सब दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं और पाकिस्तान इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ वजूद में आया था। तो इसको बर्बाद करने वाली क़ुव्वतें ख़ुद बर्बाद होंगी और पाकिस्तान रहती दुनिया तक पाकिस्तान का नक्शा इस दुनिया में मौजूद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।